कोलकाता में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आज तक बड़ा खुलासा भी कर रहा है। सीबीआई को अब तक इस मामले में जो सुराग और सबूत मिले हैं उससे गैंग रेप की पुष्टि नहीं हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी के सबूतों के मुताबिक अब तक सिर्फ संजय रॉय की संलिप्तता की ही पुष्टि हुई है। कोलकाता कांड बड़ा खुलासा, सीबीआई को अब तक जांच में नहीं मिले हैं गैंग रेप के सबूत। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सिर्फ संजय रॉय की संलिप्तता के ही सबूत मिले हैं। डीएनए रिपोर्ट से संजय रॉय की वारदात में शामिल होने की पुष्टि हो रही है। डीएनए रिपोर्ट हुई, अब डीएनए रिपोर्ट से संजय रॉय की वारदात में शामिल होने की पुष्टि हुई। लेकिन जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा था कि क्या यह गैंगरेप है, क्या संजय रॉय के अलावा और भी कुछ लोग हो सकते हैं, या जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय जिसे बताया जा रहा है उसके अलावा कोई दूसरा आरोपी है, तो अभी फिलहाल बड़ा खुलासा यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सिर्फ संजय रॉय की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। डीएनए रिपोर्ट से संजय रॉय के वारदात में शामिल होने की पुष्टि हो रही है। यह इस वक्त अपडेट। मुनीश पांडे और ज्यादा डिटेल आप सभी दर्शकों को पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी मुनीश, इस खबर को विस्तार दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस मामले में सीबीआई ने अभी तक जो जांच की है उससे साफ तौर पे एक चीज साफ हो चुकी है कि इस मामले में फिलहाल के लिए एक आरोपी है जिसने ना सिर्फ रेप किया बल्कि उसी ने हत्या को भी अंजाम दिया हुआ है। जो एक थ्योरी चल रही थी कि क्या ये मामला गैंगरेप का हो सकता है, उस थ्योरी को फिलहाल के लिए सीबीआई ने जितने भी अभी तक सबूत इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर यही कहा जा रहा है कि ये रेप का मामला है, ये गैंगरेप का मामला नहीं है। और इस थ्योरी के पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है उसमें 3 सबूत हैं। सबसे पहले फोरेंसिक रिपोर्ट की बात करते हैं। सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक सीबीआई ने जो अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे और कोलकाता पुलिस ने भी जो अपना फोरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपा हुआ था, उन फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अभी तक यह पुष्टि कर पाई है कि इस मामले में रेप और हत्या में एक शख्स इन्वॉल्व था और उस शख्स का नाम है संजय रॉय, जो कि फिलहाल के लिए सीबीआई की गिरफ्तारी में है। डीएनए रिपोर्ट जो आया हुआ है उसमें भी पुष्टि की गई है कि इस मामले में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। दूसरा सबसे अहम सबूत है इसमें सीसीटीवी फुटेज, जो कि जो वारदात हुई है उस जगह के बाहर लगा हुआ था। सीबीआई ने पूरे दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है उसे देखा हुआ है, लेकिन घटना के आसपास और घटना के बाद एक शख्स जो क्राइम सीन पर जाता हुआ और बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो शख्स है संजय रॉय। तीसरा, इस मामले की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितनी भी इंजरीज की बात की गई है, जितनी चोट की बात की गई है, जितने डीएनए मिले हैं वहां पर, उन सब का जब सीबीआई ने जांच करवाई तो यही पता चल रहा है कि फिलहाल के लिए इस मामले में एक आरोपी है। लेकिन अभी भी सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि इस मामले में जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसको एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा। वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन आने के बाद में ही यह तय किया जाएगा कि यह मामला गैंगरेप का है या फिर रेप का मामला है। लेकिन कुल मिलाकर सीबीआई इस बारे में पुख्ता कर चुकी है कि इस मामले में रेप और हत्या को अंजाम देने वाला जो शख्स है वो है संजय रॉय, और आगे आने वाले समय में और भी सीबीआई सबूत इकट्ठा करेगी। इसका दूसरा और सबसे बड़ा जो पहलू है आशुतोष, मैं बता दूं आपको इस मामले में, वो है कि जो अस्पताल की तरफ से और उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनकी तरफ से जो लापरवाही बरती गई। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई ने कई बातें कही है, लेकिन सूत्रों ने आज तक को जो खास जानकारी दी है उसके मुताबिक संदीप रॉय जो हैं वो ना सिर्फ क्राइम सीन को अल्टर होने दिए, यानी कि जो क्राइम सीन था उसको अल्टर होने दिया, बल्कि उसके अलावा वहां पर रेनोवेशन का भी काम कराया गया है। और सीबीआई को शक है ये सब कुछ कराया गया था ताकि कहीं ना कहीं जो क्राइम सीन है या जो घटना हुई है उसको छुपाने की कोशिश की जा सके। सीबीआई का यह भी कहना है कि पूरी वारदात जो है वो एक अस्पताल के अंदर हुई थी। एक डॉक्टर को, एक अस्पताल को ये पता होता है कि क्राइम सीन कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने का कोई जहमत नहीं उठाई गई, बल्कि क्राइम सीन को टेम्पर होने दिया गया। और इसी वजह से ऐसा लगता है आशुतोष कि आज हो सकता है पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। बिल्कुल मुनीश, जुड़े रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। लगातार ये खुलासे कर रहे हैं और जिस तरह से मुनीश बता रहे हैं, देखिए इस बीच आपको ये भी बता दें, जो अपडेट कर रहे हैं, जो खुलासे कर रहे हैं, क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है, ये सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। ये बड़ा खुलासा, अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशील तरीके से इस केस को हैंडल नहीं किया, ये भी इसमें मेंशन है। अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशील तरीके से केस को हैंडल नहीं किया है। ये सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है जो दाखिल की गई है उसमें इस बात का जिक्र है। प्रोटोकॉल जानते हुए भी क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। और सबसे ज्यादा सवाल तो यही उठ रहे हैं मुनीश, अगर कहीं पर भी घटना होती है
तो उसके बाद से पुलिस जो है वो सबसे पहले जाती है और घटना क्रम में शामिल जहां पर भी जो दूरी होती है या जो भी वस्तु होते हैं उसको एकदम सुरक्षित कर दिया जाता है। फिर इतनी क्या जल्दबाजी थी कि तुरंत उसमें रिनोवेशन करा दिया जाए? ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान था। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और मामला एक अस्पताल के अंदर हुआ था। अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं उनको अच्छी तरह से सारे प्रोटोकॉल पता होते हैं कि किसी रेप या मर्डर के केस में सबूत जो है कितने मायने रखते हैं, और इसी वजह से जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें डॉक्टरों की भी एक टीम होती है जो कि मौका वारदात पर जाती है और वहां से सबूत इकट्ठा करती है। लेकिन इस मामले में जब संदीप घोष जो उस वक्त के प्रिंसिपल भी थे कॉलेज के, उनको जब ये जानकारी मिलती तो सबसे पहले तो उन्होंने कोई इसमें पहल नहीं दिखाई कि किस तरीके से क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना है, वहां पर किसी को आने जाने नहीं देना है, बल्कि खुद सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि उनकी तरफ से कोशिश की गई ताकि जो क्राइम सीन है उसको ऑल्टर किया जा सके। इसके पीछे का मकसद क्या था ये अब सीबीआई जानने की कोशिश में है कि क्यों आखिरकार क्राइम सीन को टेम्पर होने दिया गया, और क्या संदीप घोष या जो मामले में आरोपी है संजय रॉय, इनके बीच में क्या कोई पहले से बातचीत हो रही थी जिसकी वजह से उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। तमाम इस तरीके के आरोप संदीप घोष पर लग रहे हैं और इसी वजह से उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। मुनीश, आपका विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।